जब से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है तब से हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, ईरान क्यों कुछ नहीं कर रहा, ईरान की तरफ से किसी तरह का हमला क्यों नहीं हुआ, ईरान की तरफ से अमेरिका को किसी तरह का जवाब क्यों नहीं मिला। आइए इसी का जवाब मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। दरअसल पहला थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, रिपोर्ट आई थी कि ईरान जो अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा उसका सिर्फ एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, वहाँ सिविलियंस इलाकों पर हमले किए, बिल्डिंगों पर हमले किए, यानी कि बहुत बड़े बड़े ईरान के ऊपर हमले हुए, जिसके चलते ईरान की जो मिसाइलों की सुरंगें हैं वे भी डैमेज हुई। हालांकि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुई, लेकिन उन सुरंगों के जो गेट थे वे मलबे से बंद हो गए। इसके अलावा जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स थे उनमें भी कुछ डैमेज हुए और कुछ मलबों के नीचे दब गए, जिसके चलते ईरान बहुत तेज़ी के साथ उस मलबे को हटा रहा था। लेकिन अभी अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, दरअसल अभी ईरान ने धमकी दे दिया है, शायद ईरान ने अपने आप को कुछ हद तक रिपेयर कर लिया हो। दरअसल अभी ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की इसी तरह नाकेबंदी जारी रखता है तो हम रेड सी को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे, वहाँ से किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं होगा, दुनिया का कोई भी देश वहाँ से व्यापार नहीं कर सकेगा। ये ईरान की बहुत बड़ी धमकी है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नाकाबंदी किया हुआ है। वहीं जैसा कि आपको पता है कि ये 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ था और ये 2 हफ्तों का सीज फायर अब कंप्लीट होने वाला है। या तो ये सीज फायर आगे बढ़ सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह ये जंग बंद हो जाए। दरअसल एक तरफ अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दोनों साइड को बंद किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरान धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दोनों साइड को नहीं खोलता हम रेड सी को बंद कर देंगे पूरी तरह, कोई भी देश वहाँ से व्यापार नहीं कर सकेगा। लेकिन अब ये जो बिचौलिया पाकिस्तान है ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये सीज फायर परमानेंटली हो जाए, पूरी तरह ये जंग बंद हो जाए, लेबनान के अंदर से भी हमले बंद हो जाए और पूरे क्षेत्र से युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाए। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अब युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ईरान का कुछ नहीं उखाड़ सका और खुद डोनाल्ड ट्रंप की जनता उसके खिलाफ हो चुकी है। दरअसल ईरान के अंदर पाकिस्तान के आसिम मुनीर पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द फिर से दोबारा अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो सकती है, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया है। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातें सही चल रही है, बहुत जल्द बात होने की संभावना है, लेकिन 3 चीज़ों पर बात अटक रही है। उसमें 2 शर्तें अमेरिका की है और 1 शर्त ईरान की है। ईरान चाहता है कि जो हमारे देश के अंदर नुकसान हुआ, जितना भी अमेरिका ने हमला करके हमारे बुनियादी ढांचे को तबाह किया, उनका पूरा भरपाई, उनका पूरा हट जाना अमेरिका भरे है। और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से टैक्स भी सिर्फ इसी वजह से वसूल रहे हैं ताकि हमारे देश के अंदर जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर सके। वहीं 2 शर्तें अमेरिका की, उनमें सबसे पहली शर्त है कि ईरान पूरी तरह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और दूसरी शर्त है कि ईरान अपने इनरीज यूरेनियम को पूरी तरह या तो किसी को दे दे या किसी भी तरीके से अपने देश से बाहर निकाल दे। उधर इस युद्ध के दौरान चाइना की स्पाइस सैटेलाइट ने ईरान की काफ़ी ज़्यादा मदद की, जिसके कारण ईरान सही सटीक निशाने लगाता रहा। दरअसल इस खबर में कहीं ना कहीं कुछ तो सच छुपा हुआ है। आपको पता होगा जब इस युद्ध से पहले ईरान के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान ईरान सही सटीक निशाने नहीं लगा रहा था, लेकिन इस युद्ध के दौरान ईरान ने इतने सटीक निशाने लगाए कि अमेरिका के होटलों में जो सैनिक थे उनको भी निशाना बनाया ईरान की मिसाइलों ने, होटलों तक को ईरान की मिसाइलों ने इस बार निशाना बनाया है। यानी इस खबर में कहीं ना कहीं कुछ तो सच है। वहीं ये ट्रंप के दिमाग को पता नहीं ये करना क्या चाह रहा है, पता नहीं इनके पास हथियारों की कमी तो नहीं हो गई। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जो ऑटोमेकर्स GM फोर्ड, जो इसी तरह की जो कंपनियां हैं, उनको ट्रंप ने आदेश दिया है कि तुम अब वेपन प्रोडक्शन करो, यानी कि अब तुम हथियार बनाओ। दरअसल वर्ल्ड वार 2 के दौरान भी अमेरिका ने यही नीति अपनाई थी। जो अमेरिका की कंपनी थी इस तरह की GM फोर्ड ऑटोमेकर्स और इसी तरह की जो कंपनी थी, अमेरिका ने उनको आदेश दिया था कि तुम हथियार बनाओ। और इस बार फिर डोनाल्ड ट्रंप इन कंपनियों को यही हुक्म दे रहे हैं कि तुम अब हथियार बनाओ। हो सकता है अमेरिका के पास इंटरसेप्टर की कमी हुई हो सकता है अमेरिका के पास इस युद्ध के दौरान थोड़े बहुत हथियारों की कमी हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर की कमी तो अमेरिका के पास ज़रूर हो गई होगी। और ये खबर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है। फिलहाल पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रही है। एक तरफ ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और ये भी कह रही है कि बहुत जल्द अब परमानेंटली युद्ध समाप्त हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अपने देश की कंपनी को हथियार बनाने का आदेश भी दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर वैसे भरोसा तो नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ का, देखते हैं वैसे क्या होता है। वहीं जो लेबनान की सरकार और इसराइल के बीच अभी बातचीत हुई थी, उस बातचीत को हिजबुल्लाह ने शर्मनाक बताया। दरअसल हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को बातचीत करने से पहले ही कहा था कि तुम सबसे पहले युद्ध विराम पर बात करना,
लेकिन जब लेबनान की सरकार और इसराइल के बीच बातचीत चल रही थी उस वक्त भी हिजबुल्लाह पर इसराइल अपने हमलों को जारी रखे हुए था और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को इसराइल से बातचीत करने पर शर्मनाक बताया। वहीं लेबनान के अंदर फिलहाल इस टाइम पर हमले किस तरह हो रही है उनको भी देख लीजिए। दरअसल लेबनान के अंदर इसराइल ने हेल्थ केयर को भी बहुत ज़्यादा निशाना बनाया है। आप इस वीडियो को देखिए। वही लेबनान की सरकार ने शायद पहली बार कोई बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे इस काम से इसराइल पर कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये किसी की सुनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लेबनान की सरकार ने ये काम किया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दरअसल लेबनान की सरकार ने यूएन से कहा कि केवल 10 मिनट के अंदर अंदर इसराइल ने लेबनान पर इतने हमले किए, तकरीबन 300 लोग उस 10 मिनट के अंदर अंदर लेबनान के अंदर कत्ल कर दिए गए। वैसे इसराइल किसी की नहीं सुनता। हमको पहले ऐसे लगता था कि यूनाइटेड नेशन दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं है, लेकिन इस युद्ध के दौरान पता चल गया दुनिया में ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थानें दिखाई देती है ना, ये सिर्फ दिखावटी संस्थानें हैं। इसराइल और अमेरिका पर इनका कोई काबू नहीं चलता। उधर टाइम्स ऑफ इसराइल ने अभी एक खबर छापी है जिसमें उसने बताया कि नेतन्याहू बहुत जल्द एक कैबिनेट मीटिंग करने वाला है जिसमें वो लेबनान के अंदर सीज फायर के बारे में डिस्कस करेगा। देखिए वैसे तो इसराइल किसी की नहीं सुनता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पर प्रेशर बना रही है कि तुम लेबनान के ऊपर हमले मत करो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दोबारा आग जल सकती है और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से जैसे तैसे करके भागा है। अब दोबारा शायद डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में आना नहीं चाहता। फिलहाल देखते हैं लेबनान के सीज फायर को लेकर इसराइल क्या डिस्कस करता है। आने वाले समय में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वहीं चाइना ने अमेरिका को धमकी दी थी कि हमारा ईरान के साथ काफ़ी समय से व्यापार है और ये व्यापार जारी रहेगा, लिहाजा कोई भी देश हमारे रुकावट में ना आए और ना ही हमारे जहाज को रोकने की कोशिश करे। तो चाइना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखा है, आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने से चीन बहुत खुश है और ये मैं उनके ही लिए कर रहा हूँ और साथ ही पूरी दुनिया के लिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा कि मैंने चाइना से कहा था कि तुम ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करना और चाइना मेरी इस बात पर पूरी तरह सहमत हो चुका है और जब मैं चाइना पहुंचूंगा तो शी जिनपिंग मुझे गले लगा लेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं अपनी तरफ से इस तरह की ट्वीट करते रहता है, वरना अभी तक चाइना की तरफ से इस ट्वीट को लेकर किसी तरह की कोई कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि मेरे ट्वीट का पूरी दुनिया पर असर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के इन ट्वीटों को शायद कोई भी अहमियत नहीं देता। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इसी तरह की ट्वीट करते रहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी ट्वीट को सीरियस लेना शायद कोई बहुत समझदारी की बात भी नहीं। लेकिन चूंकि अमेरिका का एक राष्ट्रपति होने के नाते आपको बताना ही पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।